हेलो दोस्तों, ट्यूशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और अगर आपको हर सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मौर्य वंश का स्थापना हुआ था 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। इसके बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में किया गया। इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत आया, जिसमें सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। घूम मठ भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब फेडरल बैंक को मिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। यह 29 नवंबर 2023 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र बंगाल को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस इसका हिस्सा नहीं था। 8वां नंबर प्रश्न है, नेत्र क्या है। नेत्र एक प्रकार का मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर सम्मान बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे दिया गया, कौन सा है। तो यह पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया है। यह भारत और वियतनाम के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12वां क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी जूबा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसका संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से है। 15 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान REC लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे मैथ है और रीजनिंग है, तो इसको करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे। इसके निर्माता रामानंद सागर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल जहां पर अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामपुरवा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसकी घोषणा 1911 में किया गया था और दिल्ली भारत की
राजधानी 1912 में बना। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधार में। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दिया गया है? राजगीर को अभी तक विश्व विरासत स्थल का मान्यता नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 38 नंबर है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? इसके द्वारा 84 वर्ष समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 39 नंबर है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1983 से 84 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या रही? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास को प्राथमिकता दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? इनका जन्म स्थान वाराणसी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 43 नंबर है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी को सलाह दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चारों ऑप्शन सही है। शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 45 नंबर है, बक्सर के प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? यानी बक्सर का लड़ाई कब लड़ा गया था? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आगे हम लोग अब 61 नंबर से देखते हैं, वहीं से जीके स्टार्ट है। 61 नंबर से देखते हैं, भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो मसालों का उर्वरक क्षेत्र केरल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया? नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो चीन में गृह युद्ध 1928 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 66 नंबर है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से क्या है? कौन सा है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायत के आय का प्रमुख स्रोत है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 71 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो यह सभी घटनाएं 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घटा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया, उसके बाद चुनाव हुआ जो जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाई गई। अगला प्रश्न 72 नंबर, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1992 में किया गया। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977 में किया गया और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अन्य संस्थानों की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो अनुदान का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 74 में मिलान करना है। एक तरफ काट एवं दाह दिया गया, दूसरी तरफ कृषि संबंधी राज्य दिया गया है। तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दहिया हो जाएगा मध्य प्रदेश में, कुरवा झारखंड में है, बरीगांव ओडिशा में है और पेंडा आंध्र प्रदेश में है। 75 नंबर क्वेश्चन है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब हम लोग 91 नंबर से देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। मथुरा लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरा लोक नृत्य का संबंध तेलंगाना से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संसद की प्राक्कलन समिति एक कैसी समिति है? यह एक अस्थायी समिति है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 नंबर प्रश्न है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोया विद्रोह 1879 से 1880 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस अनुवांशिकी रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीटा कपास। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? चारों ऑप्शन में से डीवीडी एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए.फी. फिच के द्वारा संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया गया था। चलिए 101 नंबर देखते हैं, संलग्न की गुप्त उष्मा है। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। अगला प्रश्न है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इकोलॉजी शब्द किस देश के शब्द ओकोलॉजी से बना है? यह यूनानी ओकोलॉजी से बना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो चारों ऑप्शन में से चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग 121 से देखते हैं कि फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होगा? तो 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी पिंड का जड़त्व क्या होगा जब? तो 122 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चुकंदर का केंद्र विगलन रोग खनिज के कमी के कारण होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? यानी दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली में। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? यह एक्सॉन छोर पे बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गलत वाक्य को ढूंढिए। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव को प्रद्रव भी कहा जाता है। यह गलत है। 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की काटेटा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डिप्लोब्लास्टिक होता है। यह गलत कथन है।
बाकी ये मेरुदंड होता है, यह सही है। कोलोमेटी होते, यह भी सही है। और इसमें पृष्ठीय तंत्रिका नाल होता, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी में क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से? तो यह होने लगता है पायरुवेटिक का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थानों को भरने की सहायता करती है? तो 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्तिका या एरियोलर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड क्या काम करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों की अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच के छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। 135 नंबर है कि प्लेंथेलेमेंथ्रीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद आपका जीके और मैथ है, सॉरी मैथ और रीजनिंग है। तो हमारा सेट नंबर 5 समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस चैनल पे बिहार दरोगा का मेंस का भी ट्यूटोरियल और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।